हेलो गाइस, मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आरबी मैथ पावर पर स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स डिस्काउंट का पार्ट थर्ड। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कैसा महसूस हो रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपये था। उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई तो उसका बिक्री मूल्य कितना होगा। 15,000 रुपये किसी वस्तु का अंकित मूल्य, उस पर 3 छूटें दे रहा है। एक तो 20% की दे रहा है, दूसरी भी 10% की, तीसरी 10% की। तो इन सारी छूटों के बाद उसका बिक्री मूल्य क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखेंगे 15,000 जो हमारा अंकित मूल्य है उस पर छूट दे रहा है। तो पहली कितनी दे रहा है 80, 20% की, तो ये होगा 80 × 100। दूसरी 10% की दे रहा है तो 90/100 100। तीसरी भी दे रहा है 10% की, तो ये भी 90/100। देखेंगे, काटेंगे। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। जब इससे काटेंगे ये डबल जीरो कट जाएगी, इससे ये जीरो कट जाएगी। 15 का 8 से करेंगे तो 120 गुणा ये होगा 9 का 9 से कर लो 81 होगा 81। अब 81 का 120 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0 2 9,720 रुपये। 9,720 रुपये उसका बिक्री मूल्य होगा। 15,000 रुपये हमारा अंकित मूल्य दिया हुआ है, उस पर 3 छूटें दे रहा है, एक 20% की, दूसरी 10% की, तीसरी 10% की। तीनों छूटों को छूट देने के बाद उसका जो बिक्री मूल्य होगा, जो बेचने वाला मूल्य होगा, वो हमारा निकालेंगे। तो हम तीनों छूटों को इस 15,000 रुपये पर देंगे तो हमारा 9,720 रुपये आंसर आएगा। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है यदि छूट के साथ बिक्री 3/1/2% से घटकर 3/1/3% कर दी जाती है तो 12,102 खरीद पर कितना अंतर आएगा। जो हमें छूट मिल रही है 3/1/2%, वो घटाकर हमारी छूट 3/1/3% कर रहा है। और 12,102 रुपये में हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, जब हमें 3/1/2% छूट मिल रही है तो घट जाती है हमारी छूट। तो कितने कितने रुपए का अंतर आएगा ये पूछ रहा है। तो देखेंगे ये कितना होता है, ये होगा हमारा 3/1/2 होता है 7/2 माइनस ये 10/3। जब ये देखेंगे कितने परसेंट के बराबर होगा 1/6%। अब ये हमारा 1/6%, 12,102 का कितना होगा ये निकालना है। 12,102 गुणा ये निकालेंगे तो 1/6 अपॉन परसेंट का साइन 100। तो देखेंगे ये होगा हमारा 12,102 गुणा 1/600। तो ये इस डबल जीरो यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा एक, तो ये बचेगा हमारा 6 से जब इसमें भाग देंगे इसमें तो ये होगा 2 20.17 रुपये। डबल जीरो से ये यहाँ से डबल जीरो काटे तो यहाँ पॉइंट लग गया। 6 से जब इसमें भाग देंगे तो हमारा होगा 20.17 रुपये हमारा अंतर आएगा। जब हम खरीदेंगे हमारी जो छूट है उस पर कमी हो जाएगी 3/1/2 से 3/1/3 की, तब 12,102 पर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्लेट क्रमशः 12/1/2% और 10% की छूट देने के बाद 6300 रुपये में बेच दी गई तो अंकित मूल्य क्या है। की छूट देने के बाद वह कोई अंकित मूल्य ज्ञात करना है। इसमें अंकित मूल्य पर हमें 12/1/2% और 10% की छूट मिली। उसके बाद हमने इतने 6300 रुपये में वस्तु को खरीदा है, तो हमारा अंकित मूल्य कितना था ये निकालना है। तो हम मानेंगे एमपी पर कितनी छूट मिली है हमें। ये 12/1/2 कितने परसेंट के बराबर होता है, 12/1/2 होता है हमारा 1/8 के बराबर।
कोमा ये 10% और लिखेंगे 10% कितने के बराबर होता है 1/10। तो देखेंगे यहाँ से हमारा 8 है तो 8 पर कितना कम हो रहा है 1, तो ये होता है 7/8 गुणा यहाँ पर 10% की छूट मिल रही है, दूसरी छूट 10% है तो कितने की छूट मिल रही है 10 पर 1 की, तो 9/10 बराबर कितने रुपए में हमें मिल रही है। जो एमपी पर हमने 2 छूटें लगाकर हमें 6300 रुपये में मिल रही है 6300। जब हम 7 का 9 से गुणा करेंगे तो ये हमारा होता है, ये 7 से काटेंगे 900 और जब 9 से काटेंगे तो ये होता है 100 बार कटेगा ये। तो यहाँ से हमारा एमपी निकल के आया, एमपी बराबर 8 का 10 में गुणा करेंगे 80 जब इधर जाएगा तो 8000 रुपये। आंसर 8000 रुपये उसका अंकित मूल्य है, तो उसने 12 से 1/2% छूट दे रहा है पहली, दूसरी 10% छूट दे रहा है, उसके बाद हमें 6300 रुपये बेची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, दिया हुआ है एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 700 रुपये है, उस पर 2 क्रमिक बट्टे, एक 20% दूसरा 10% दिए जाते हैं, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा था अंकित मूल्य पूछ रहा था, इसमें अंकित मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक उसी का उल्टा है। देखेंगे 20% हमारा कितना होता है 20% बराबर 1/5, 10% कितना होता है 10% बराबर 1/10। अब ये कह रहा है कि उस पर 2 छूटें दे रहा है, तो 700 रुपये का जो मूल्य अंकित मूल्य कर रहा है उस पर छूट दे रहा है, पहली कितने की दे रहा है 4/5, दूसरी दे रहा है 9/10 की। तो यहाँ से हम इसे काटेंगे तो ये हमारा 1 0 से 1 0 चली जाएगी, 5 से जब इसे काटेंगे तो ये होता है 14। अब 14 का 9 का 4 में करेंगे तो 36, और 36 का जब 14 में करते हैं तो हमारा होगा 14, यहाँ से 14 गुणा 36 करके देख लो 504 रुपये उसका विक्रय मूल्य हुआ। 504 रुपये में उसने बेची है 2 छूटे लगाकर। इसे इसका सेकंड टाइप क्वेश्चन का सेकंड तरीका ये है कि जब 5 पर 1 की छूट दे रहा है तो पहले 5 था मूल्य, फिर कितना 5 पर छूट देगा, 5 से 4 हो रहा है, दूसरा 10 से 9 हो रहा है। देखेंगे इसका गुणा करेंगे, ये होता है 50 और ये 36। अब 50 की हमें वैल्यू दी हुई है 700 रुपये, तो ये कितने टाइम है, इस 0 से ये 14 टाइम है, तो यहाँ पर भी देख लो यही हो गया गुणा 14 का जब 36 में करेंगे तो ये होगा 504 रुपये। सेकंड टाइप ये है, फर्स्ट ये इस क्वेश्चन का आंसर 504 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 2 सेकंड में क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट दी जाती है। कोई वस्तु उस पर अंकित मूल्य को 36% छूट दी जा रही है। पुराना मूल्य वापस प्राप्त करने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी। हमारा कह रहा है अगर 36% की छूट देने के बाद जो मूल्य बचेगा उसमें कितने % की और वृद्धि करेंगे कि हमारा अंकित मूल्य प्राप्त हो। देखेंगे इस क्वेश्चन को 100 पर जब 36 की छूट दे रहा है तो कितना होगा, हमारा 64% बचेगा, 64%। अब इस 64% का ये 36 कितने % है ये निकालना है बस, तो 36/64 × 100 इसे सॉल्व कर देंगे। 4 से इसे काटेंगे 9 बार, 4 से ये कटेगा 16 बार, 4 से ये 1 बार 4 बार कटेगा, ये 4 से ये 25 बार। 25 का जब 9 में गुणा करेंगे तो ये होता है हमारा 225/4। और जब 225/4 को हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 56.25%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 100 रुपए की हमारी कोई वस्तु है, 36 रुपए की छूट देने के बाद में जो रुपए हमें वर्तमान मूल्य वही होगा जो हमें 36% छूट देने के बाद मिलेगा। तो वर्तमान मूल्य में हमें कितने % की और वृद्धि करनी पड़ेगी कि हमारा अंकित मूल्य 100 रुपए प्राप्त हो हमें। तो हमने देखा कि 36 रुपए की जो छूट दे रही है 36 ही वृद्धि करनी होगी कितने पर, 64 पर। तो जो 36 है 64 का 56.25% होगा, मतलब 56% मतलब 56.25% होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,
देखेंगे किसी वस्तु पर 20% की छूट पेश की गई है। कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जा रही है। एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 30% नगद वापस जीतता है। जो 20% की छूट दी गई है उसके बाद भी वह एक प्रोमो कोड कोई उस पर कोड है वो उसे लागू करके वो 30% उसी छूट के बाद में जो मूल्य है उसका 30% नगद वापस जीतता है। तो उसको प्रभावी छूट उसे कितने परसेंट छूट के रूप में प्राप्त होगा रुपए, उसे जो रुपए मिलेंगे वो कितने परसेंट छूट के रूप में प्राप्त होंगे। देखेंगे 100 पर हमें कितनी छूट मिल रही है, 100 पर 20 की छूट मिल रही है। तो ये होगा हमारा 80% बचेगा। अब जो 80% बचा है उस पर उसने प्रोमो कोड लागू किया है तो 30% उसे और नगद वापस मिल रहा है। तो इसका माइनस करेंगे 30% कितना होगा, 00 से 00 8 3 24 24 होगा। तो इसमें से 24 रुपए का उसे और फायदा होगा, 24 और फायदा होगा उसे। तो हमारा कितना छूट होगा, जब हम देखेंगे कि 20 तो पहले ही उसे फायदा हो रहा है, फिर 24% का और हो जाएगा। तो कितना होगा टोटल, 20 + 24 जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 44%। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 44% उसे लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर 30% यहाँ से कम करोगे तो ये 24 इसमें से कम हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 56, मतलब 56 बचेगा। तो यहाँ से अगर 56 घटाएंगे तो 100 में से 56 अगर माइनस करेंगे तो वो भी 44% ही आएगा। तो 20 और 24 मिल रही है तो उसे 44% लाभ होगा। उसकी प्रभावी छूट जो होगी 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। एक दुकानदार अपनी सीढ़ियों का लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित कर रहा है। उसकी जो लागत मूल्य है सीढ़ियों का जिस पर उसने खरीदी थी उस पर भी 20% अधिक निर्धारित कर रहा है। मतलब अंकित मूल्य हुआ है 20% बढ़ाकर निर्धारित कर रहा है। और उस पर नगद खरीदार को जो नगद खरीद रहा है उसको 10% का बट्टा भी देता है। तब उसे कुल कितने परसेंट लाभ होगा। देखेंगे इसे दो टाइप से करेंगे। फर्स्ट टाइप इसकी होगी, देखो 100 से 20% जब अधिक कर रहा है तो कितना होगा 120, इसमें प्लस 20% और बढ़ा रहा है तो 120% हो जाएगा। अब 120% में वो 10% का बट्टा देगा। तो जब 10% का बट्टा देगा तो हमारा कितना होगा, -10%। अगर बट्टा देगा तो 12, 120 का 10% होता है 12। तो 120 में से जब 12 घटाएंगे तो ये होगा 108। तो हमें कितने का लाभ हो रहा है, 8 का। कितने पर, 100 पर इंटू 100। तो 100 से 100 कटेगा बराबर 8%। 8% उसे प्रतिशत लाभ होगा। जो उसका टोटल लाभ होगा 20% अधिक निर्धारित करके और 10% के बट्टे के बाद 8% लाभ होगा। अब सेकंड टाइप देखेंगे इस क्वेश्चन की। सेकंड टाइप में 20% हमारा 1/5 होता है, 10% होगा 1/10। ये कह रहा है कि पहले तो वो बढ़ाकर निर्धारित कर रहा है, 5 से कितना कर रहा है, 1 बढ़ा रहा है 5 पर तो 6, और फिर 10% का बट्टा ले रहा है, 10 से 9 कर रहा है। तो इसका गुणा करेंगे तो ये होगा 50, वही होता है 54। जब 50 पर 4 बढ़ा रहा है, कितने पर बढ़ा रहा है, 50 पर, गुणा यहाँ पर 100 करेंगे, परसेंट निकालिए, 50 से ये 100 2 बार। और जब 4 का हम 2 में गुणा करेंगे तो ये होता है हमारा 8% आंसर। ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है। जो अच्छा लगे उससे कर लो। 8% उसे प्रतिशत लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। दिया हुआ है एक स्टोर विभिन्न प्रकार की छूट देता है। कोई स्टोर है विभिन्न प्रकार की छूट दे रहा है जिसकी रेंज कुल 20% तथा 25% है। वह हर एक सामान पर अलग अलग छूट दे रहा है। एक तो 20% की दे रहा है, कभी 25 की देता है तो कभी 20 की देता है। यदि किसी पुस्तक को 270 रुपए में छूट पर दिया जाए, 270 रुपए में अगर वो छूट पर देगा तो बृहत संभव कीमत क्या होगी। तो उसकी जो बड़ी कीमत क्या होगी ये देखेंगे। तो हम पहले 25% पर निकालेंगे इसे। तो जब 25% छूट देगा तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। 1/4। तो ये छूट कितनी दे रहा है, 4 पर 1 की। तो हमारा जो मूल्य होगा, जो मूल कीमत होगी वो 4, छूट के बाद जो कीमत होगी वो होगी हमारी 3 बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 270 रुपए में दे रहा है। 270 रुपए में जब दे रहा है तो ये कितना टाइम है, 90 टाइम। तो इसे भी कितने का गुणा हो रहा है, इसमें 90 का, तो इसमें भी 90 का गुणा करेंगे तो ये होगा 360 रुपए। तो उसकी जो मूल कीमत होगी
वो हमारी होगी 360 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 360 रुपये, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बृहद कीमत पूछिए, बृहद समझ कीमत, अगर वह 20% पे देता तो एक कितना होता है, 1/5। तो 5 से जब 4 निकालते तो उसे 4 से डिवाइड करते तो इतनी कीमत नहीं आती, इसलिए बृहद कीमत निकालिए बृहद छूट पर, मतलब बड़ी छूट पर। तो 25% छूट पर निकालेंगे तो 360 रुपये उसकी मूल कीमत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बेस्ट क्वेश्चन है ये ना, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ। एक डीलर 1500 रुपये में मेज खरीदता है, कोई डीलर है 1500 रुपये में वह मेज खरीद रहा है, उस पर 20% तथा 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। जो वह 1500 रुपये उसका अंकित मूल्य है, उसी पर वह 20% तथा 10% की क्रमिक छूटें भी प्राप्त करता है। वह 20 रुपये ढुलाई पर खर्च करता है, उसे ले जाने पर उसका भाड़ा लगता है 20 रुपये, वो भी खर्च करता है, और उससे 20% लाभ पर बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वह इतना सब करने के बाद भी वह 20% अगर लाभ पर बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कितने रुपए में उसने बेची होगी 20% लाभ लेकर। तो देखेंगे उसका जो लागत है वो कितना निकलेगा। तो 20% यहाँ से 20% बराबर होता है 1/5, 10% बराबर होता है 1/10। अब ये कह रहा है कि 1500 रुपये पर 2 छूट दे रहा है, तो 1500 पर कितनी छूटें मिल रही है उसे, 1500 पर छूट मिल रही है एक 20% की, तो यहाँ से 4/5 होगा। दूसरी छूट मिल रही है हमें 1/10, मतलब 9/10। अब इतनी छूट का जो मूल्य है उस पर वह कितना और अधिक खर्च कर रहा है, 20 रुपये उस पर ढुलाई पर और खर्च कर रहा है, तो इसमें 20 रुपये और जोड़ देंगे। तो देखेंगे ये कितना होगा, इस जीरो से तो ये जीरो कट जाएगी, 5 से जब ये ऐसे काटेंगे तो ये कटेगा 30 बार। अब इसका गुणा करेंगे, 30 का जब 4 से करेंगे तो 120, और 120 का 9 में करेंगे तो ये होता है 1080, और प्लस ये 20 रुपये और उस पर खर्च कर रहा है, 20 रुपये उस पर खर्च कर रहा है, तो उसका लागत मूल्य निकल आएगा जो उसे खरीद के लाया होगा और खर्च करके कितने रुपए की उसे मिली है। तो ये मिली है उसे 1100 रुपये की, 1100 रुपये की उसकी लागत हुई। अब वो इस पर एक 20% का अगर लाभ प्राप्त करके बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, बस यही निकालना था। तो 1100 रुपये हमें दी हुई है, 120 की वैल्यू निकालनी है। 1100 × 120/100, इस 00 से तो ये 00 कटेगी, और देखेंगे इसका जब 11 से इसका गुणा करेंगे तो ये होता है हमारा 0, 2 और 1320 रुपये। 1320 रुपये की उसकी जो बस विक्रय मूल्य होगा 1320 रुपये, 20% लाभ लेकर। हमने यहाँ पर 2% 2 छूटे दे रहा है, 2 छूटों के मूल्य के बाद भी वह 20 रुपये उस पर ढुलाई पर खर्च कर रहा है, तो उसे 1100 रुपये की वस्तु मिली है वो, तो वह 20% लाभ पर बेचेगा, तो 1100 का 120% हमें निकालना था, तो 1320 रुपये निकल के आई है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, मैं समझा दे रहा हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं इसलिए मैं दे रहा हूँ ये आप क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। देखेंगे, एक वस्तु 20% के बट्टे पर बेची जाती है तथा नगद भुगतान पर 30% का अतिरिक्त बट्टा मिलता है। 20% के बट्टे पर तो वो बेची जा रही है, और जब वह नगद भुगतान करेगा तो जो हमारा 20% बट्टे के बाद में जो मूल्य बचेगा उस पर वह 30% का बट्टा और मिल जाएगा उसे, मिलता है। विद्या ने उसे 2240 मतलब 2240 रुपये में नगद देकर खरीदी, तो अंकित मूल्य क्या है। जो हमारा 20% छूट के बाद में जो बचेगा उस पर भी 30% छूट मिल रही है, वो हमारी जो प्राइस है, जो जितना भी परसेंट बचेगा उतने के बराबर ये वैल्यू दी हुई है, तो 100 का वैल्यू निकालनी है। बस इतना ही इस क्वेश्चन का आंसर है, इतना ही निकालना है। आंसर कमेंट बॉक्स में दें, प्लीज आंसर जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ।